हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक लिया है वो है मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश क्रम से। ये इसकी ट्रिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसमें इसको बताने के बाद हर्यक वंश में कौन लोग आए, शिशुनाग में कौन आए, नंद वंश में, पूरी डिटेल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए, मगध साम्राज्य पर जो शासन करने वाला जो सीक्वेंस बनता है उसकी ट्रिक है हसीन माशुका साथ है। बस इतना आपको याद रखना है और पूरी सीक्वेंस आपको याद हो जाएगी। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है, जिससे कि आपको इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस मिलती रहे जो है। देखिए, हसीन माशुका साथ है। देखिए, हसीन क्या है? हसीन देखिए, ह से बनता है हर्यक वंश, और सी से होता है शिशुनाग वंश, और न से होता है नंद वंश। ये तीन वंश आपको हसीन में मिल गए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आता है आपका माशुका। तो मा से हो गया मौर्य वंश, सु से हो गया शुंग वंश, और का से हो गया कर्ण वंश। और सात से आपको याद रखना है सिर्फ सातवाहन। क्या है? सातवाहन वंश है, ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस है। तो हसीन माशुका सात है, ये आपको याद है तो आप पूरा जो है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बता सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हर्यक वंश में कौन कौन से शासक आए और वो कैसे, क्या क्रम था, उसकी भी आप एक ट्रिक से ही देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। अब देखिए, हसीन माशुका में पहला आपका हर्यक वंश है। तो हर्यक वंश में देखिए कौन कौन से शासक थे, उनका क्रम क्या है, उसकी ट्रिक क्या मैंने बनाई। देखिए क्या है कि हाय बिम्बी आज उदासी है, ठीक है, कभी न कभी उदासी होती है। तो बस क्या है कि हाय बिम्बी आज उदासी है, बस ये आपको याद रखना है। और एक मज़ेदार ट्रिक से आप जो है सभी शासक हर्यक वंश के पूछ लेता है कि अजात शत्रु किस वंश के, हर्यक वंश या और जो भी ऑप्शन दिया रहेगा तो आप सीधा देखेंगे कि हर्यक वंश के हैं, ठीक है। ट्रिक आपको क्या है, हाय से देखिए हर्यक वंश हो गया। और कौन कौन इसमें आते हैं जो, तो देखिए बिम्बी। तो हर्यक वंश में सबसे पहले कौन था? बिम्बिसार। और बिम्बिसारी संस्थापक था कौन, किसका? हर्यक वंश का, ठीक है। उसके बाद क्या है, आज से अजात शत्रु, ठीक है। और उदासी से क्या हो जाएगा? उदासी में उदयन। देखिए उदयन, उदयन, उदयन आए लास्ट में, ठीक है। और उदयन का पुत्र जो कि नागदर्शक था, इनको हटा करके शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है, ठीक है। तो आइए अब हम देखेंगे क्या कि शिशुनाग वंश में कौन शासक थे और क्या क्रम था, ठीक है। अब देखिए क्या है कि हसीन माशुका में हमने हर्यक वंश देख लिया, ठीक है। अब देखेंगे कि शिशुनाग वंश, ठीक है, हसीन शिशुनाग आता है। तो देखिए शिशुनाग वंश में कौन से थे? शिशुनाग में देखिए शिशु का नंद। ट्रिक क्या याद रखनी है आपको? शिशु का नंद। तो शिशु से शिशुनाग वंश हो गया, यही संस्थापक भी थे जो है, ठीक है। और का से कालाशोक, और नंद से देखिए क्या बनता है? नंदीवर्धन थे। और इसी में क्या हुआ कि नंदीवर्धन के हटा करके जब यहाँ पे नंद वंश की स्थापना हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कि नंद वंश में कौन शासक आए और क्या था जो है। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। शिशु का नंद, शिशुनाग वंश। शिशु पूछता है कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, तो शिशुनाग ही थे, आपको टिक करना है। उसके बाद या कालाशोक किस वंश के थे जो है? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश या कर्ण वंश। तो आपको क्या टिक करना होगा? शिशुनाग वंश, ठीक है। नंदीवर्धन तो आपका क्या है? शिशुनाग वंश, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कि लास्ट क्या हमारा खत्म होता है, ठीक, नंद वंश पे। अब हम नंद वंश को देखते हैं। नंद वंश में देखिए, नंद में क्या, बस आपको याद रखना एक लाइन याद है, महान है घनानंद, ठीक है। जबकि घनानंद महान नहीं था जो है, लेकिन बस याद करने के लिए ट्रिक जो महान है घनानंद। तो देखिए नंद वंश का संस्थापक अगर पूछे तो कौन हो जाएंगे? महापद्मनंद, ये संस्थापक थे जो है। और अंतिम शासक जो बोल अगर पूछा जाए तो वो थे घनानंद जो है, ठीक है। 9वें नंबर के थे जो है घनानंद, ठीक है। इसमें दो ही थे, अब ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं इंपॉर्टेंट। अब आइए हम नेक्स्ट वंश देखते हैं। और नेक्स्ट वंश क्या है? नेक्स्ट वंश देखिए क्या है, मौर्य वंश आता है, ठीक है, मौर्य वंश। और मौर्य वंश की ट्रिक है गाइस, चंद्र बिंदु। अब चंद्र बिंदु आपको पता ही होगा, ये बस मौर्य वंश दिखा तो ऐसे चंद्र बिंदु, बस यही आपको याद रख लीजिए, चंद्र बिंदु। अब तो आपको पूरा सीक्वेंस पता चल जाएगा। देखिए क्या है, चंद्र, चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य बनते, यही संस्थापक थे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद कौन आता है? बिंदुसार, बिंदुसार। उसके बाद कौन आता है?
अशोक, और अशोक के बाद कौन आता है? बृहदत्त, और बृहदत्त क्या था? अंतिम शासक था मौर्य वंश का, जिसकी हत्या किसने कर दी? पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। ठीक है, और यहीं पर शुंग वंश की नींव डाली। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लग रही होगी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, और शुंग वंश में क्या था, और शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। ठीक है, ट्रिक क्या है? हसीन माशुका, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य वंश। अब उसके बाद हम लोग शुंग और कर्ण और सातवाहन देखेंगे कि उनमें कौन शासक थे जो है। ठीक है, अब देखिएगा इस शुंग वंश, अब इसमें अब हम वीडियो हमारी खत्म ही होने वाली है, तो बने रहें बस, जो है ये इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ। अब इसी में देखिए शुंग वंश हम कवर कर लेंगे, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। शुंग वंश का संस्थापक पूछा जाए तो पुष्यमित्र शुंग जो है, ठीक है, और जिसका मैंने अभी पहले जिक्र किया। अब इन्होंने राजधानी विदिशा में स्थापित किया जो है, और अंतिम शासक पूछा जाता है, संस्थापक पूछा जाता है शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग, और अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देवभूति पूछा जाता है किस वंश के शासक हैं, तो शुंग वंश के, और संस्थापक या अंतिम शासक तो अंतिम शासक थे। ठीक है, और इनकी हत्या किसने कर दी? वासुदेव ने कर दी। ठीक है, वासुदेव ने कर दी देवभूति की हत्या, और कर्ण वंश की स्थापना किया। ठीक है, कर्ण वंश का अंतिम राजा जो हुआ वो था सुशर्मा। ठीक है, और इनकी हत्या किसने कर दी? शिमुक ने कर दी। ठीक है, किसने की? शिमुक ने इनकी, सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश को स्थापित किया। ठीक है, और सातवाहन वंश का अंतिम शासक बहुत इंपॉर्टेंट, यज्ञश्री सातकर्णी पूछा जाता है। ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है गाइस, ये पूछा जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। इस वीडियो को प्लीज़ आप 1 से 2 बार जरूर देखिए, और 101% आपको पूरी चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि मैंने सबको ट्रिक में समेट दिया है, बहुत आसान से ट्रिक भी है जो है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह आप मेरा सपोर्ट करते रहें, मैं इसी तरह मज़ेदार ट्रिक लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।